ओम शांति। आज है 16 जनवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। क्या होता जाएगा? ज्ञान रिफाइन। इसीलिए सर्विस जरूर करनी है। प्रश्न है, बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे हैं, कौन से? उन दोनों में अंतर क्या है? 2 प्रकार के बच्चे बताएं बाबा ने। उत्तर है, बाप के पास है, एक है लगे यानी सौतेले बच्चे, और दूसरे हैं सगे यानी मातेले बच्चे। लगे बच्चे यानी मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते, पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से संपूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा न करने के कारण, कौन से लगे बच्चे, चलते चलते गिर पड़ते हैं, संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरे निश्चय बुद्धि होते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? वास्तव में दोनों बाप हैं। एक रूहानी जिसको बाप कहा जाता है, दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता है। यहाँ तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव हैं, वह हैं सभी आत्माओं का बाप और ब्रह्मा दादा, सारे मनुष्य सिजरे का हेड। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। उनमें भी कोई तो पक्के सगे हैं, कोई फिर लगे भी हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते। बलि ना चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती, अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, परंतु बाबा कहते हैं परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं। भले सगे भी हैं, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकली। भल यहाँ रहते भी हैं, क्या कहा है बाबा ने? भल यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी करते हैं और फिर गिर भी पड़ते हैं। यह है सारी बुद्धि योग की बात। बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। गाया भी है, शिव शक्ति सेना, हरेक को अपने से बात करनी है। बरोबर हम शिव बाबा के अडॉप्टेड चिल्ड्रंस हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लेकर हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया, वह नरक का ही पाया। दुखी होते आए हैं। भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई है, तब से जो वर्ष बीता, हम नीचे गिरते आए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, एक की पूजा करते थे, उसके बदले अब अनेकों की पूजा करते आए हैं। अब यह सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती है। शास्त्रों में भी है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। भल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कौन? ब्रह्मा और सरस्वती। परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है। ब्रह्मा के 7 बच्चे भी हैं। लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे। प्रजापिता भी उन्हों को नहीं कहेंगे। अब नई प्रजा बन रही है। नई प्रजा होती ही है ब्राह्मणों की। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं। देवता तो नहीं समझेंगे, उनको चक्र का ही पता नहीं। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। उन्होंने तो ही हमें 84 का चक्र समझाया है। उनकी मदद से हम भारत को फिर से दैवी पावन राजस्थान बना रही हैं। यह बड़ी समझ की बात है। किसी को समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना।
पांडव भी हो, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बिगड़ रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता न सके। बाबा कहते हैं वह पंडे लोग तो अमरनाथ पर कोई तीर्थ पर ले जाते हैं, तुम भी के तो एकदम सभी से दूर परम धाम ले जाते हो। वह जिस्मानी गाइड हैं धक्के खिलाने वाले। तुम सभी को बाप के पास शांति धाम ले जाते हो। तो सदैव यह याद करना पड़े, हम भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रही हैं। यह तो कोई भी मानेंगे। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का दैवी पावन राजस्थान था। फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना। फिर माया की प्रवेशता होने से असुरी राजस्थान बन जाता है। यहाँ भी पहले राजा रानी राज्य करते थे, परंतु बिगर लाइट के ताज वाले राजाई चलती आई है। दैवी राजस्थान के बाद हुआ असुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान है, पंचायती राजस्थान। वास्तव में इसको राजस्थान कह नहीं सकते, परंतु नाम लगा दिया है। राजाई तो है नहीं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे, इन पर समझाना है। भारत ऐसा डबल सिरताज था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में राधा कृष्ण थे, फिर त्रेता में राम राज्य हुआ, फिर द्वापर में माया आ गई। यह तो बिल्कुल सहज है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशेल में समझाते हैं। द्वापर में ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने। देवताएं स्वयं तो वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े। फिर जो पावन देवताएं होकर गए, उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू कर दी, है ना। पतित से पावन को माथा टिकाते हैं। जो पतित होते हैं वो पावन को माथा टिकाते हैं। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तो राजा रानी थे। जमींदार भी राजा रानी का टाइटल ले लेते थे, इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई राजा नहीं है। पीछे जब आपस में लड़े तब मुसलमान आदि आए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, फिर से कलयुग का अंत आ गया है, विनाश सामने खड़ा है। बाप फिर से राजयोग सिखला रहे हैं, कैसे स्थापना होती है, सो तो तुम जानते हो। फिर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है। फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बना देते हैं, इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए। सो ड्रामा अनुसार गीता बना दी। ऐसे नहीं भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजाई स्थापन करेंगे व नरसिंह नारायण बनेंगे, बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं, अब बाप समझाते हैं, तुम हो गुप्त सेना। बाबा भी गुप्त है, तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रही हैं। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को दिल अंदर यह निश्चय है कि हम अभी भारत को वही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती। विनाश तो होना ही है। गीता में भी यह बात है। पूछते हैं, इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि यह किस पद को प्राप्त करेगा। सो तो बाप ही जाने कि इसने किस प्रकार से तन मन धन से सेवा की है। ये बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा जाने। बताया भी जाता है, इस समय की सेवा तुमने की है, ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की है। जैसे मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य करती है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है। मैं यज्ञ की मदद करता हूँ तो उसका भी रिटर्न उनको मिल जाता है। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं औरों के लिए, ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल में जाऊं। जो कुछ बनाते हैं दूसरों के लिए तो उसका फल भी मिलता है, उसको दान कहा जाता है। यहाँ फिर क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, सुखी हो।
लोक और परलोक, सो तो इस संगम युग की बात है। यह है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हो। बरोबर तुम्हारा भी अभी यह जन्म सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं बहुत है जो ज्ञान नहीं उठा सकते। कहते हैं बाबा हमारे में हिम्मत नहीं है, बाकी मदद कर सकते हैं। तो बाप बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो। फॉलो फादर करना तो पूछना भी उनसे है। इस हालत में हम क्या करें? श्रीमत देने वाला बाबा बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बढ़ती जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर ना चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा कहते हैं बाबा कोई दूर थोड़ी है, सम्मुख आकर पूछना चाहिए। ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलीवेड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए। साजन को चटक जाना चाहिए। वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। इसमें चटकने की बात नहीं। यहाँ सबको बैठा नहीं देंगे। यह ऐसी चीज है, बस सामने बैठे ही रहे, सुनते ही रहे, उनकी मत पर चलते ही हैं। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना, गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पे। बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है। परंतु फिर बाबा कहते हैं सर्विस भी करनी है। निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझा है। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आया है तो एक सेकंड भी मिलने बिगड़ रह नहीं सकते। बहुत ही बच्चियां हैं जो तड़पती हैं, फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं ब्रह्मा और कृष्ण का। निश्चय हो कि बाप परम धाम से हमें राजधानी देने आए हैं तो फिर आकर बाबा से मिले। ऐसे भी आते हैं, फिर समझाया जाता है कि ज्ञान गंगा बनो, प्रजा तो बहुत चाहिए, राजधानी स्थापन हो रही है। यह चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। तुम किसी को भी कह सकते हो हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। मरने से पहले बाप से वर्षा लेना है। सभी चाहते हैं वर्ल्ड ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो। अब सब मिलकर एक थोड़े ही बन सकते हैं। एक राज्य था जरूर, जिसका गायन भी है ना। सतयुग का नाम बहुत बाला है, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। कोई इन बातों को झट मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का बाबा कहते हैं राज्य था। फिर इन राजाओं का राज्य हो गया, राजाएं भी अपतित हो गए। अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत ही सहज है। हम देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से। उनके मदद से शिव बाबा से शक्ति मिलती है ना। यह नशा रहना चाहिए। बाबा कहते तुम वॉरियर्स हो, मंदिर में भी जाकर समझा सकते हो। तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा ही होगी। तुम जानते हो बेहद का बाप एक है। तुम्हारे सम्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे? राजयोग सिखला करके। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखला न सके। यह अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना करने। स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना न सके। लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र, करेक्ट लिखित भी उनकी अच्छी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है, साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में बहुत मेहनत है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई कीचड़ पट्टी याद ना आए। बाप को कभी भूलना नहीं। छोटे बच्चे बाप को बहुत याद करते हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करता है ना। तुमको भी धन मिलता है जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान करना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं सम्मुख आकर राजयोग सिखाता हूँ। वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तो तुमको नर से नारायण बनने के लिए
शिक्षा दे रहा हूँ। बाबा कहते हैं वो है भक्ति मार्ग। क्या है वो? भक्ति मार्ग। यहाँ तो कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का होगा, फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे, फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा, उसमें भी कोई तो सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं। जो बच्चा बन फिर फारकती दे देते हैं, उन पर बड़ा दंड है, कड़ी सजा है। इस समय ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम निरंतर याद करते हैं। अगर कोई कहे कि तो चार्ट लिख कर भेजो, तो बाबा सब समझ जाएंगे। भारत की सेवा में तन मन धन लगा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा हो, है ना। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? बोलो हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। ऐसे भी बहुत हैं जो ठीक रीति नहीं समझा सकते, तो नाम बदनाम होता है। कोई कोई में क्रोध का भूत भी है। तो यह भी जिस बाबा कहते हैं क्या कहते हैं बाबा? उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो, तुम लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हो। ऐसे जो इज्जत गंवाने वाले बच्चे हैं वो क्या पद पाएंगे? वह प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी सेना हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार: अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। ज्ञान रत्नों का महादानी। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। कोई भी विनाशकारी कार्य नहीं करना है। निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। वरदान है एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा। एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसीलिए सदा एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी अखूट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषता है अनुभव। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। स्लोगन है मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति।